बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अली अपने चैनल इम्तियाज़ अली इंफॉर्मेटिव से। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसका ताल्लुक़ इस्लामी वाक़यात से है जो कुरान में ज़िक्र किए गए हैं। इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो इस वाक़या का नाम है इसहाबे सब्त का वाक़या, यानी हफ्ते के दिन वाले सहाबियों का वाक़या। सब्त के मानी हैं हफ्ता। तो ये वाक़या आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। ये वाक़या सूरत अराफ पारा नंबर 9 में बयान किया गया है। इसमें बनी इसराइल के बारे में ये बताया गया है कि वो 40 साल तक सहरा में भटकते रहे और सहराए सीना से फिर वो हज़रत मूसा के साथ 40 साल तक इधर उधर घूमते रहे और भटकते रहे और सहराए सीना में पहुँचे तो फिर वहाँ से वो समंदर के किनारे पहुँच गए। यहाँ बहुत सारी समुद्री झीलें थीं। एक झील के किनारे उन्होंने अपने मकान बनाए और अपने आप को आबाद कर लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाने के लिए हफ्ते के रोज़ मछली का शिकार करने से मना किया। हालांकि उनका रोज़गार का ज़रिया समंदर के किनारे सिर्फ मछली का शिकार था, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें आजमाना चाहते थे। तो उन्होंने उनको मना किया कि जुम्मे को मगरिब से लेके हफ्ते की मगरिब तक वो मछली का शिकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि हफ्ते के रोज़ मछलियाँ बहुत ज़्यादा जमा हो जाती और उछल कर उनको अपनी तरफ मतवज्जो करती और बाकी दिनों में मछलियों की तादाद बहुत ही कम हो गई। इसलिए उनके दिल में लालच पैदा हुआ और उन्होंने ये सोचा कि हमने हफ्ते को मछलियाँ नहीं खाएंगे, हफ्ते के दिन रोज़ा रख लेंगे और इतवार के दिन हम मछलियाँ खा लिया करेंगे। तो इस तरह उनमें 3 गिरोह पैदा हो गए। एक गिरोह वो था जो ये कहता था कि हम हफ्ते को मछलियाँ पकड़ेंगे, और एक गिरोह ऐसा था जो कहता था कि आप मछलियाँ ना पकड़ें। वो खुद भी नहीं पकड़ते थे और उनको भी पकड़ने से बाज रखते थे। वो उन्हें हाथ से नहीं रोकते थे, बस ज़बान से कहते थे। और एक ऐसा गिरोह पैदा हो गया जो ये कहता था कि हम मछलियाँ नहीं पकड़ते, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। और वो उन लोगों को मना नहीं करते थे और कहते थे कि उनको खुद ही मालूम है कि जब अल्लाह ताला ने मना किया तो वो मना हो जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन तीनों ग्रोहों के बारे में से 2 के बारे में बताया है। सबसे पहला ग्रुप जो मछलियाँ पकड़ता था अल्लाह की सरीहन नाफरमानी करता था। अल्लाह ने कहा बन जाओ बंदर जलील। और वो ग्रोह जो इनको रोकता था और ख़ुद भी मछलियाँ नहीं पकड़ता था, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इनको निजात दे दी। लेकिन वो ग्रोह जो ख़ुद मछलियाँ नहीं पकड़ता था लेकिन उनको भी नहीं रोकता था, उनके बारे में यहाँ कुरान खामोश है और उनके बारे में कुछ नहीं बताया कि उनका अंजाम क्या हुआ। मुस्तदरक में एक रवायत है जिसमें ये बताया गया है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सूरत अराफ की तलावत कर रहे थे और बहुत रो रहे थे। इतने में हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए। उन्होंने रोने का सबब पूछा तो हज़रत अब्बास ने बताया कि मैं इस बात पर बड़ा परेशान हूँ कि उस ग्रुप का क्या बना जो खुद बुराई तो नहीं करते थे लेकिन दूसरों को बुराई से नहीं रोकते थे। तो उनको हज़रत अकरमा ने तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उनका अंजाम क्या हुआ, उनका अंजाम ठीक ही हुआ होगा, आप इस पर परेशान क्यों होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे लोगों को कैसे पता चला कि वो बंदर बन गए। वो लोग इस तरह मालूम कर सके कि दोनों ग्रुप जो थे इन लोगों को छोड़कर शहर से बाहर चले गए और काफ़ी अरसे के बाद वो शहर वापस आए और फसील पर सीढ़ी लगाकर चढ़ गए और दूसरी तरफ उतरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बंदरों के ग्रुप जो थे फिर रहे थे। अब जैसे ही उन बंदरों ने इन लोगों को देखा
تو وہ آ کر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ تو اس طرح انہیں معلوم ہو گیا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ بندر بن گئے ہیں اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی روایات میں یہ لکھا ہے کہ وہ بندر جو تھے 3 دن تک زندہ رہے اور پھر وہ مر گئے۔ یعنی آج کل کے جو بندر ہیں وہ ان کی نسل سے نہیں ہیں بلکہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ گروہ جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، وہ سورۃ العصر پر پوری طرح عمل کر رہے تھے، یعنی وہ ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، انہوں نے حق کی تلقین کی اور پھر اس پر صبر کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ کے اندر طاقت ہے روکنے کی تو آپ اسے ہاتھ سے روکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں رکھتے تو کم از کم زبان سے ضرور روکیں، اور تیسرا بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی کرنے والوں کو دل میں برا کہیں، اور یہ ایمان کی انتہائی کمزور حالت ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمارے لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانیں اور ان کی کسی بھی بات پر نافرمانی نہ کریں۔ صرف یہاں تک کہ نہ کریں بلکہ ہم برائی کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو روکیں جتنی ہم میں طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت میں نجات دے دے گا اور ہم سب اس طرح سے اچھے انجام کو پہنچیں گے۔